सिंधी कॉलोनी प्लाट नंबर 301 बिना निगम अनुमति 5 मंजिला अवैध बेसमेंट अवैध पेंट हाउस जीरो सेटबैक पर निर्माणाधीन। हेरिटेज भूमि उपायुक्त पर निर्माण की फाइल अपने अनुसार पास करवाने का दबाव बनाया गया बिल्डर द्वारा। उपायुक्त युगांतर शर्मा सहित जयन मनीष और गजदर सुशील शर्मा के साथ हैं दिन रात उठना बैठना और उनकी जेबें गर्म करना। बिल्डर का कहना है निगम के भ्रष्ट अधिकारियों को खरीदो, जीरो सेटबैक राजस्व चोरी करके अवैध बहुमंजिला कमर्शियल बिल्डिंग बनाओ और फिर चुपचाप आम जनता को बेचकर निकल लो। यही एक समझदार बिल्डर की निशानी है। सबसे बड़ी बात है कि यह बिल्डर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी को अपना पिता तुल्य बताता है, जो कि युगांतर शर्मा को भी आशीर्वाद देते रहते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि उपायुक्त आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज युगांतर शर्मा को जिस वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक परनामी का आशीर्वाद प्राप्त है, उसी भाजपा वरिष्ठ नेता अशोक परनामी को इस बिल्डर को भी आशीर्वाद प्राप्त है। इस वक्त हम बात करें आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज की, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नगर निगम हेरिटेज का जॉन यही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ अवैध इमारतों का धंधा बेहद फल फूल रहा है। न नगर निगम हेरिटेज से कोई निर्माण स्वीकृति लेनी है, न कोई भू रूपांतरण करवाना है, न कोई प्लॉट पुनर्गठन करवाना है। जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बनाइए, अवैध बेसमेंट बनाइए, अवैध पेंट हाउस बनाइए, बिना पार्किंग के बनाइए, बिना हार्वेस्टिंग के बनाइए। और जो भी ग्राहक आते हैं उनकी आंखों में धूल झोंककर उनके साथ धोखाधड़ी करके आप बिल्डर सारी इमारत को बेचकर भाग जाइए और अपनी जवाबदारी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आइए। आदर्श नगर जोन में इस वक्त लगभग आधे से ज्यादा बिल्डर्स बिना रेरा सर्टिफिकेट के, बिना निगम अनुमति के, बिना वाटर हार्वेस्टिंग के, बिना बिल्डिंग बायलास के बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। साथ ही उपायुक्त युगांतर शर्मा और उनकी टीम जयन मनीष चौधरी और गजदर सुशील शर्मा उनका हाथ बटाते नजर आते हैं भ्रष्टाचार में। प्लाट नंबर 301 सिंधी कॉलोनी में निर्माणाधीन बहुमंजिला अवैध बिल्डिंग बिना नगर निगम स्वीकृति के लगातार बनती जा रही है। आधी से ज्यादा बिल्डिंग बन जाने के बावजूद बिल्डर नगर निगम हेरिटेज में अनुमति की फाइल के लिए दौड़ता नजर आया। आखिर क्यों? वजह थी लगातार होती नोटिस और सीजर की कार्रवाइयां, जो कि मालवीय नगर जोन से लगातार प्रभावित होते हुए आदर्श नगर जोन की ओर बढ़ रही थी। अवैध बेसमेंट के साथ अवैध पेंट हाउस भी तैयार किया गया है प्लाट नंबर 301 सिंधी कॉलोनी में, जबकि पेंट हाउस का बिल्डिंग बायलाज में कहीं भी जिक्र नहीं किया जाता है, न ही इसकी अनुमति दी जा सकती है निगम में, क्योंकि कोई प्रावधान ही नहीं है। बिल्डर लगातार पेंट हाउस बनाते हैं और फ्लैट धारकों के साथ धोखा करते हैं, क्योंकि पेंट हाउस जो भी व्यक्ति खरीदता है वो छत का मालिक बन जाता है और वहीं दूसरी ओर रजिस्ट्री करते समय पेंट हाउस का कोई जिक्र नहीं किया जाता। आम जनता के साथ धोखा होता है, उन्हें गुमराह किया जाता है। फ्लैट खरीदने के बाद उनके सर पर छत नहीं होती, क्योंकि छत पे जाने की परमिशन नहीं होती। बिना छत के, बिना पार्किंग के फ्लैट खरीदार को अंधेरे में रखकर धोखा दिया जाता है ऐसे बिल्डर्स के द्वारा। प्लाट नंबर 301 की कोई फायर एनओसी नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है और सबसे बड़ी बात, अब ये निर्माण के अंतिम चरण में है। बिना स्वीकृति के बनी हुई इस इमारत का अधिवास शुल्क भी जमा नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर 80 से 90 लाख का राजस्व चोरी करके बिल्डर ने प्लॉट नंबर 301 सिंधी कॉलोनी खड़ा कर लिया है। नगर निगम हेरिटेज के उपायुक्त युगांतर शर्मा लगातार विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वही सेंध देते हैं, वही तौर तरीके सिखाते हैं बिल्डर को राजस्व की चोरी करने के, और अपने जोड़ीदार जयन मनीष चौधरी और गजदर सुशील शर्मा के साथ इन अवैध निर्माणकर्ताओं को सहयोग करते नजर आते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि प्लाट नंबर 301 बनाने वाले विनोद पारवानी से गजदर सुशील शर्मा के सबसे पहले और सबसे ज्यादा करीबी संबंध रहे हैं। हम कह सकते हैं कि सेतु का काम कर रहा है सुशील शर्मा, और अक्सर विनोद पारवानी के साथ गजदर सुशील शर्मा को गले मिलते हुए आदर्श नगर जॉन के गलियारों में देखा जा सकता है। मनीष चौधरी अपना मासूम सा चेहरा लेकर अपनी जेबें गरम करके घर लौट जाते हैं और युगांतर शर्मा लगातार दिन पे दिन करोड़पति बनते जा रहे हैं। न लैंड उपायुक्त के पास में कोई कार्रवाई का समय है, न हेरिटेज मेयर कुसुम यादव के पास इस तरफ संज्ञान लेने का समय है। आयुक्त अरुण कुमार हसीजा हेरिटेज में केवल अपने दिन काट रहे हैं, ऐसा लगता है। लगभग आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है और लगातार सूचना देने के बावजूद अब तक युगांतर शर्मा उपायुक्त भ्रष्ट अधिकारी पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है।
सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस पार्टी से पार्षद प्रत्याशी रहे पानी का टैंकर अवैध रूप से बेचने वाले और स्वयं को सिंधी कॉलोनी का बादशाह बताने वाले शख्स और वाटर वर्क्स विभाग में जाकर बदतमीजी करने वाले, दादागिरी करने वाले शख्स का भी इस प्लाट नंबर 301 सिंधी कॉलोनी में हिस्सा बताया जा रहा है, जो हम आगामी अंक में खुलासा करेंगे।